परमपिता ब्रह्मा जी अपने पुत्र तालजंग का प्रणाम स्वीकार करें। तालजंग, जंघा पर ताल देने के कारण तुम प्रकट हुए हो, इसलिए तुम्हारा नाम तालजंग उचित है। किंतु क्या पिताश्री? तुम अनायास ही प्रकट हुए हो। मैंने तुम्हें अपनी इच्छा से प्रकट नहीं किया है तालजंग। निसंदेह, किंतु अब तो मैं प्रकट हो ही गया। अब आप मुझे आज्ञा दें पिताश्री, मुझे क्या करना है? ऐसा प्रतीत होता है कि जगदीश्वर भगवान श्री हरि विष्णु किसी नई घटना का प्रारंभ करने वाले हैं तालजंग। नई घटना? मैं कुछ समझा नहीं पिताश्री। अपनी इच्छा मात्र से इस संसार को जन्म देने वाले जगदीश्वर भगवान श्री हरि विष्णु की इच्छा के बिना इस संसार में कुछ नहीं घटता है तालजंग। घटना ना घटना सब ठीक है पिताश्री, परंतु कृपया मुझे आप ये बताने का कष्ट करें कि मैं दानव हूं, मानव हूं या फिर देवता हूं। क्या मुझे भी आपके मानस पुत्रों के समान स्थान मिलेगा? तालजंग, तुम्हारा जन्म मेरी इच्छा के कारण नहीं हुआ है, इसी कारण तुम न तो मानव हो न देवता, और ना ही तुम्हारा स्थान मेरे मानस पुत्रों के समान है। तुम्हारा जन्म तब हुआ जब मेरे मन में असुर जाति के विचार जन्म ले रहे थे। मैं भी यही चाहता हूं परमपिता कि आप मुझे असुर घोषित करें। असुरों और दानवों में जैसी मारक शक्ति होती है वैसे किसी अन्य जाति में नहीं, इसलिए मैं असुर बनना चाहता हूं। सत्य को छुपाया नहीं जा सकता तालजंग। तुम असुर हो, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु तुम अपने कार्यों से अपना नाम मेरे मानस पुत्रों के समान आदरणीय बना सकते हो। और ना बनाओ तो तुम्हारी दुष्टता मेरी कीर्ति को नष्ट कर देगी। पुत्र के दुष्कर्मों का प्रभाव पिता की कीर्ति पर पड़ता है। यदि तुमने दुष्कर्म किए तो मैं तुम्हें पाताल लोक भेजकर अनंत निद्रा में लीन कर दूंगा तालजंग। नहीं नहीं परमपिता, आप मुझे पाताल लोक ना भेजें। मैं या तो ब्रह्मलोक में रहूंगा या फिर पृथ्वीलोक पर। मैं अपनी आसुरी शक्तियों से तीनों लोकों को चकित कर दूंगा। तीनों लोकों को चकित करने के लिए किसी पर अत्याचार न करना तालजंग। यदि तुम पृथ्वी पर जाना चाहते हो तो अवश्य जाओ, पर ऐसा कुछ न करना जिससे मुझे कष्ट हो और मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध पाताल लोक। मैं आपका आज्ञाकारी पुत्र हूं परमपिता। मुझे आसुरी शक्तियों के साथ ही आपकी सात्विक शक्तियां भी प्राप्त हुई हैं। त्रिदेव मेरे पूजनीय हैं, त्रिदेवियां मेरे लिए आदरणीय हैं। आप निश्चिंत रहें, मैं वही करूंगा जिसकी आप आज्ञा देंगे। तो सुनो तालजंग, तुम पृथ्वी लोक जाकर मेरे वन क्षेत्र में अपना जप तप प्रारंभ करो। जप तप और व्रत? हाँ तालजंग, जप तप द्वारा तुम अपने आसुरी स्वभाव पर अंकुश लगा सकते हो। परंतु मैं कब तक जप तप व्रत में लीन रहूं परमपिता? जब तक हम स्वयं प्रकट होकर तुम्हें वरदान न दें। हमसे जन्म लेने के कारण तुम अपूर्व शक्ति के स्वामी हो। जब तप करते समय युगों तक तुम्हें भूख प्यास नहीं सताएगी तालजंग। परंतु मैं जब तप कैसे करूं, कहां करूं? तुम निरंतर मेरे नाम का जाप करना, इसमें तुम्हें अपार शांति मिलेगी। जब तुम्हारा जप तप संपूर्ण होगा तब मैं स्वयं प्रकट होकर तुम्हें तुम्हारा इच्छित वरदान प्रदान करूंगा। वो तो आप अभी भी कर सकते हैं पिताश्री। मैं आपका आज्ञाकारी पुत्र हूं। क्या आप अपने पुत्र की इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे? प्रश्न इच्छा का नहीं है तालजंग, प्रश्न कर्तव्य का है। यदि जप तप द्वारा तुम हमें प्रसन्न करके वरदान प्राप्त करोगे तो उस वरदान पर तुम्हारा अधिकार होगा तालजंग। और जिस पर मेरा अधिकार होगा उसका मैं अपनी इच्छा अनुसार उपभोग भी कर पाऊंगा। जो आज्ञा पिताश्री। ओम ब्रह्मणे नमः। नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम
रामा। क्या तुम सत्य कह रहे हो राहु? पर मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं होता। किंतु मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता दैत्य गुरु कि शिव भक्ति में लीन आपका मन इतना भ्रमित हो गया कि दैत्य सेनापति राहु की बात पर भी विश्वास नहीं। तुम अन्यथा सोच रहे हो राहु। तुम्हारी बात पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं है। मैं तो भोलेनाथ के संकेत को लेकर चकित हूँ। इसमें चकित होने जैसी क्या बात है दैत्य गुरु? भोलेनाथ ने तो स्वयं ही आपसे कहा था कि दैत्य जाति के उत्थान का उचित समय आने पर वे स्वयं संकेत देंगे। स्मरण करें दैत्य गुरु, स्मरण करें। मुझे कुछ भी स्मरण करने की आवश्यकता नहीं है राहु। सब स्मरण है मुझे। क्या दैत्य जाति के उत्थान का उचित समय आ गया है? समय के उचित और अनुचित का निर्णय आशुतोष शिव से अधिक और कौन कर सकता है दैत्य गुरु? मुझ पर विश्वास करें। मेरु वन में ब्रह्मदेव की तपस्या करता वो असुर निश्चित ही असुरों के आराध्य भगवान शिव का संकेत है दैत्य गुरु। दैत्य गुरु, भगवान शिव की कृपा से प्राप्त ये अवसर सोच विचार में ही न गंवा दें। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरु वन में तपस्या करता यह असुर दैत्य जाति का तारक सिद्ध होगा। राहु मैं निर्णय नहीं कर पा रहा किस उचित अवसर का लाभ दैत्य जाति कैसे उठाए। आप अपने मन की दुविधा का त्याग करें दैत्य गुरु। मेरु वन क्षेत्र में तपस्या करते उस असुर को अपनी शक्तियों से संपन्न करें, जिससे पाताल में पड़ी अचेत दैत्य जाति का उत्थान हो। राहु, क्या इस कार्य में विध्वंसक शक्तियों की अधिष्ठाता भाग्य विधाता शनिदेव का सहयोग नहीं लेना चाहिए? अमृत को पचाने की शक्ति इस संसार में राहु के अतिरिक्त किसी के पास नहीं है दैत्य गुरु। राहु के भीतर धधकते प्रतिशोध के विष ने समुद्र मंथन के समय निकले अमृतपान को भी निष्क्रिय कर दिया था। किंतु मुझे विश्वास नहीं होता कि विष्णु कृपा से अमृतपान करने वाले शनिदेव विध्वंसक शक्तियों का अब हित चिंतन करेंगे। किंतु बिना शनिदेव की अनुमति प्राप्त किए इस अभियान का प्रारंभ अनुचित होगा राहु। उचित अनुचित के चक्कर में पड़ने का इस समय मैं इच्छुक नहीं हूँ दैत्य गुरु। स्मरण करो राहु, शनिदेव ने उचित अवसर आने पर विध्वंसक शक्तियों को अपनी कृपा प्रदान करने का आश्वासन दिया था। मुझे स्मरण है दैत्य गुरु कि अमृतपान के पश्चात भाग्य विधाता शनिदेव ने उचित अवसर पर सक्रिय होने का वचन दिया था। यदि तुम्हारा कथन सत्य है और शिव कृपा से उचित समय आ गया है, तो हमें विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव से सहयोग लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। आपका परामर्श मानकर हम शनिदेव से बात कर लेते हैं, किंतु जहां तक संकोच का प्रश्न है, तो छलिया विष्णु के संसार में सर्वनाश करने से संकोच नहीं करना चाहिए। प्रकट हो भाग्य विधाता शनिदेव, हमें दर्शन दे भाग्य विधाता शनिदेव। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मित्र शुक्राचार्य, असमय हमारा आह्वान क्यों? मित्र शनिदेव, हमारा आह्वान असमय नहीं है। दैत्यों के आराध्य भगवान शिव की कृपा से वो समय आ गया है जब दैत्यों और असुरों की शक्तियों का उत्थान हो। अर्थात क्या सतयुग का भक्तिमय युग समाप्त हो गया? भाग्य विधाता शनिदेव, दैत्यों के आराध्य भगवान शिव की कृपा युग और काल की सीमा से परे है। अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए महादेव ने मेरु वन क्षेत्र में एक असुर को प्रकट कर दिया है। शनिदेव, दैत्य सेनापति से मेरु वन क्षेत्र में ब्रह्मदेव की आराधना में लीन उस असुर के विषय में सुनकर मेरा देव द्वेष जागृत हो गया है।
परंतु आपकी इच्छा के बिना विध्वंसक शक्तियां सक्रिय नहीं हो सकती। विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव, क्या आपको पाताल के अंधकार में अचेत पड़ी दैत्य जाति का उत्थान प्रिय नहीं? क्या आप भी विष्णु की कृपा से प्राप्त अमृत का पान करके छलिया देवताओं के संगठन में सम्मिलित हो गए हैं? उत्तर दें भाग्य विधाता शनिदेव, उत्तर दें। ये प्रश्न दैत्य सेनापति राहु नहीं, अपितु असुर जाति का भविष्य पूछ रहा है। हर हर महादेव। राहु, यदि भगवान शिव ने दैत्य जाति के उत्थान का संकेत दे दिया है, तो मुझे दैत्य जाति पर कृपा करने में तनिक भी दुविधा नहीं। जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। किंतु दैत्य जाति पर कृपा करने से पूर्व भाग्य विधाता शनिदेव मेरु वन के उस असुर को देखने की इच्छुक है। हर हर महादेव। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। देखें भाग्य विधाता, देखें ये अज्ञात असुर न जाने किसके संकेत से ब्रह्मदेव की आराधना कर रहा है। मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि ये अज्ञात असुर भगवान शिव की कृपा का संकेत है। ओम ब्रह्मणे नमः। परमपिता ब्रह्मा जी, अपने पुत्र तालजंग का प्रणाम स्वीकार करें। हमने तुम्हें सावधान किया था राहु कि तुम अपने स्वार्थ पर नियंत्रण रखो, अन्यथा तुम्हारा स्वार्थ ही तुम्हारे सर्वनाश का कारण बनेगा। पूर्ण बुद्धि राहु, जिसे तुम शिव कृपा का महान संकेत बता रहे थे, वो तो ब्रह्मा जी के जांग से निकला हुआ असुर तालजंग है। इसी कारण राहु, इसी कारण ये अपने तपस्या में सफल होकर भी ब्रह्मदेव से दैत्य जाति के उत्कर्ष का वरदान नहीं मांगेगा, तथा ये सदा सदा के लिए त्रिदेवों का भक्त बना रहेगा। ओम ब्रह्मणे नमः। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, भाग्य विधाता शनिदेव, दैत्य सेनापति राहु का अनुमान तो चूक सकता है, किंतु आपका प्रहार कदापि नहीं चूक सकता। अर्थात ब्रह्मा जी की जांग से उत्पन्न इस परमवीर असुर को यदि आप दोनों वरदान पाने से पूर्व ही दैत्य शक्ति से संपन्न कर दें तथा इसके भीतर विध्वंसक शक्तियों का विस्फोट कर दें, तो ये निसंदेह असुर जाति को विश्व विजय की ओर ले जाने में सफल होगा। राहु, भगवान शिव का संकेत समझकर ही हमारे मन में देव द्वेष जागृत हुआ था, किंतु ये तालजंग शिव संकेत नहीं। इसी कारण हम इसकी आराधना में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। आपका कथन पूर्ण सत्य है भाग्य विधाता शनिदेव। यदि आप दोनों इस वीर असुर के भीतर देव द्वेष जागृत करने के इच्छुक नहीं, तो चले जाएं यहां से। किंतु राहु अपनी मारक शक्तियों से इसके मन में उठती त्रिदेवों की भक्ति को प्रतिशोध के भयानक ज्वालामुखी में बदल देगा। इसका नाम मात्र सुनने से संसार थर थर कांपेगा। सावधान राहु, सावधान। कहीं ऐसा ना हो कि इसके भीतर ब्रह्म कृपा से एकत्र सात्विक तत्व तुम्हारी तामसिकता के स्पर्श से भयानक विध्वंस करने लगे। विध्वंस ही तो राहु को प्रिय है शनिदेव। सावधान राहु, तुम्हारा वो विध्वंस तालजंग के अंत का कारण भी बन सकता है।
अपने जीवन में इतना अधिक खो चुका हूं दैत्य गुरु कि अब इसके खो जाने से मुझे तनिक भी दुख नहीं होगा। ओम ब्रह्मणे नमः। मैं हूँ तालजंग का पुत्र मोर। मैं देवताओं के अभिमान को चूर चूर कर दूंगा। नारायण नारायण। आंखें खोले परमपिता, आंखें खोले। अनर्थ हो गया परमपिता, आंखें खोले। चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है नारद। जिस प्रकार मेरी अनिच्छा से अनायास ही तालजंग का जन्म हुआ था, उसी प्रकार अनायास ही उसका अंत हो गया। इन अट्टहास स्वरों को सुनकर चकित न हो नारद। शनिदेव, शुक्राचार्य और राहु इस समय तालजंग के मृत शरीर से जन्मे एक भयानक दैत्य को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। नारायण नारायण। मृत शरीर से जन्मा एक महाभयानक दैत्य, ये आप क्या कह रहे हैं परमपिता? असुर होने पर भी तालजंग के शरीर में हमारे सात्विक तत्व अधिक थे। उन सात्विक तत्वों का राहु के तामसिक तत्व से स्पर्श होते ही तालजंग का अंत हो गया और उसके मृत शरीर से मुर नामक भयानक दैत्य ने जन्म लिया। नारायण नारायण। परमपिता, तब तो यह महाभयानक दैत्य आपका पौत्र हुआ ना? इसी कारण हमारी सात्विक शक्तियां और तालजंग का पुण्य इस महाभयानक दैत्य मुर को मिल गया। अब यह दैत्य राज मुर हम त्रिदेवों द्वारा मारा नहीं जा सकता नारद। परमपिता, तब तो यह महाभयानक दैत्य तीनों लोकों में उत्पात मचाएगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, सूर्य पुत्र शनिदेव, दैत्य सेनापति राहु का साथ पाकर यह महाभयानक दैत्य मुर अपनी भयानक शक्ति से तीनों लोकों को मथ डालेगा। परमपिता, तब तो इस दुष्ट अत्याचारी दैत्यराज मुर से तीनों लोकों की रक्षा का उपाय आप ही को करना होगा। नारायण नारायण। इस समय हम उसी उपाय पर विचार कर रहे हैं नारद। महाभयानक शक्तिशाली दैत्य मुर, तुम निश्चित ही शिव के संकेत हो। तुम्हारी भयानक शक्तियां देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि ऐसी भयानक शक्तियां केवल और केवल शिव कृपा से उत्पन्न हो सकती हैं। तुम्हें देखकर मेरे भीतर की विध्वंसक शक्तियां जागृत हो रही हैं। दैत्य श्रेष्ठ मूर, तुम इस संसार के सबसे शक्तिशाली दैत्य हो। तुम्हें जन्म से ही अपार शक्तियां प्राप्त हैं। तुम अपने संकेत मात्र पर ही दैत्य और असुरों की विशाल सेना प्रकट कर सकते हो। दैत्य शिरोमणि मुर, तुम्हारे भीतर मेरी तामसिक शक्तियों के साथ तालजंग की सात्विक शक्तियां भी सम्मिलित हैं। इस कारण तुम त्रिदेवों से अवध्य हो। चकित न हो दैत्य वीर मूर, तुम्हारी भयानक शक्तियों के सामने यह संसार माटी का खिलौना मात्र प्रतीत होगा। अपनी शक्ति का चमत्कार इस संसार में दिखाओ और तीनों लोकों पर दैत्य शक्ति की विजय का ध्वज फहराओ। अब मैं यही करूंगा दैत्य गुरु शुक्राचार्य। आपकी प्रेरणा, भाग्य विधाता शनिदेव की कृपा और
दैत्य सेनापति राहु के सहयोग से मैं दैत्य जाति का उत्थान करूंगा। दैत्य जाति का उत्थान। आप मुझे बताएं दैत्य गुरु कि सबसे पहले मुझे कहां अधिकार करना है? दैत्य शिरोमणि मुर, तुम सर्वप्रथम स्वर्ग पर आक्रमण करके दैत्य शत्रु देवताओं पर प्राणघातक प्रहार करो और स्वर्ग पर अधिकार कर लो और स्वर्ग के सिंहासन पर आसीन हो जाओ। दैत्य और असुर सेना प्रकट हो। महाशक्तिशाली दैत्यराज मुर की, भाग्य विधाता शनिदेव और दैत्य गुरु शुक्राचार्य की, दैत्य सेनापति राहु की। मेरी इच्छा और संकेत मात्र से प्रकट संसार के सर्वश्रेष्ठ असुर और दैत्यों, मेरी आज्ञा से स्वर्ग पर अधिकार कर लो। चलो। महाशक्तिशाली दैत्यराज मुर की, भाग्य विधाता शनिदेव और दैत्य गुरु शुक्राचार्य की। देवराज इंद्र की जय हो। मूढ़ बुद्धि, क्या तुझे स्वर्ग की मर्यादा का ज्ञान नहीं है? क्या तुझे दिखाई नहीं पड़ रहा कि स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र अपने देवगणों के साथ एक गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं? तूने स्वर्ग में प्रवेश करने का दुस्साहस कैसे किया? क्षमा करे देवराज, विषय ही कुछ ऐसा था। हमारे क्रोध से भयभीत होकर तू किस विषय की ओर संकेत कर रहा है दुष्ट? स्वर्गाधिपति, मेरुवन में ब्रह्मा जी की जांग से उत्पन्न जिस तालजंग की तपस्या को देखकर आप आश्वस्त हो गए थे, वो क्या तालजंग को इतनी शीघ्र ही ब्रह्मा जी की कृपा प्राप्त हो गई? ब्रह्मदेव ने क्या वरदान दिया उस दुष्ट को? क्षमा करे देवेंद्र, ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त करने के लिए तालजंग अभी संसार में जीवित नहीं है। अर्थात दैत्य सेनापति राहु की तामसिक शक्तियों का स्पर्श मात्र से ही तालजंग का अंत हुआ। तुम धन्य हो दैत्य सेनापति राहु, तुमने स्वयं ही देव शत्रु का अंत कर दिया। हम प्रसन्न हैं। क्षमा करे देवेंद्र, तालजंग के अंत के साथ ही एक महाभयानक दैत्य मुर प्रकट हुआ है, जिसे अपने जन्म के साथ ही अनेक दिव्य शक्तियां प्राप्त हुई हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की प्रेरणा, भाग्य विधाता शनिदेव की कृपा और दैत्य सेनापति राहु के सहयोग से वो महाभयानक दैत्य मुर दैत्य और असुरों की विशाल सेना लेकर स्वर्ग पर आक्रमण करने आ रहा है। देवगणों, दुष्ट मूर को रोकने के लिए अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करो। स्वर्ग की ओर आंख उठाने का दुस्साहस करने वाले को यमराज का निवाला बना दो। देवी शची, स्वर्ग का यह मनमोहक स्थान अब युद्ध क्षेत्र में बदल गया है। आप शीघ्र ही अदृश्य होकर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। मैं इन असुरों का सर्वनाश करके आपको स्वर्ग आमंत्रित करूंगा। जो आज्ञा स्वामी। दैत्यराज मुर की, 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 दैत्यराज मुर की। देवताओं, प्रहार!
वज्र प्रकट हो। देवगण अदृश्य हो जाओ। स्वर्ग के निर्बल देवता हमारी शक्ति के सामने तिनकों के समान उड़ गए। मैं संसार का सर्वश्रेष्ठ दैत्य वीर मूर हूं। शत्रुओं के लिए काल और काल से अधिक विकराल हूं। असुर वीरों, स्वर्ग पर अब हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार। स्वर्ग चलो परम शक्तिशाली दैत्यराज मूर्ति, स्वर्ग विजयी परम शक्तिशाली दैत्यराज मूर्ति, स्वर्ग विजयी परम शक्तिशाली दैत्यराज मूर्ति। रक्षा करे परमपिता, रक्षा करे। कृपया अपनी ध्यान साधना को विराम दें। हे परमपिता, आपके शरीर से स्पर्श होकर जन्मे भयानक दैत्य तालजंग के पुत्र मुर ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। उस महापराक्रमी दैत्य राज मुर के सामने देव सेना की भारी पराजय हुई है। हमारी रक्षा करें परमपिता, हमारी रक्षा करें। देवराजेंद्र, देवताओं, तालजंग के पुत्र मुर के सामने आपके पराक्रम की नहीं, आपकी असावधानी की पराजय हुई है। ये आप क्या कह रहे हैं परमपिता? अटल सत्य के प्रतीक ब्रह्म वाक्य पर संदेह करके अपने शंकालु स्वभाव का परिचय न दें देवराज। जिस समय अपने स्वर्ग की सुरक्षा के लिए आपको सतर्क रहना चाहिए था, उस समय आप सब अप्सराओं के साथ रास रंग में डूबे हुए थे। किंतु परमपिता, संसार में भक्ति करने वाले तो आपकी आंखों की किरकिरी बन जाते हैं। उनकी गुप्तचरी करवाने में आप कभी देर नहीं करते। तो फिर दैत्यराज मुर की उत्पत्ति आपसे अज्ञात कैसे रही देवराज? सत्य तो यह है देवराज कि देव गुरु बृहस्पति और देवर्षि नारद का अपमान करके आपने अपनी पराजय की भूमिका पहले ही रच दी थी। हमें क्षमा करके कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। देवेंद्र, देवता, आप सब जगदीश्वर भगवान श्री हरि विष्णु के शरण में जाएं। उनके द्वार से कोई भी याचक निराश नहीं लौटता। वे अवश्य आप सबको कल्याण का मार्ग दिखाएंगे। त्राहिमाम, त्राहिमाम, त्राहिमाम। हमें दैत्य वीर मुर के स्वर्ग विजय का समाचार ज्ञात है देवराज। देवाधिदेव शिवशंकर ने आपको बता ही दिया है कि ब्रह्मदेव के पुत्र तालजंग के शरीर से उत्पन्न दैत्यवीर मुर त्रिदेवों में से किसी के हाथों मारा नहीं जा सकेगा। नारायण नारायण। प्रभु, तो क्या मूर के संहार के लिए देवताओं को त्रिदेवियों की शरण लेनी होगी? नहीं देवर्षि,
त्रिदेवियों के हाथों भी दैत्यवीर मुर का वध नहीं हो सकेगा। तब क्या होगा प्रभु? असुर और दैत्यों के विरुद्ध देवताओं की सहायता करना हमारा परम कर्तव्य है, परंतु हम मुर से युद्ध करने नहीं जाएंगे, क्योंकि युद्ध में हमें विजय के साथ ही अपने शत्रु का सर्वनाश ही प्रिय है। ब्रह्म कृपा के कारण मुर हमारे हाथों अवध्य है। इस कारण आप किसी युक्ति से मुर को स्वर्ग से बाहर निकालें। जो आज्ञा जगदीश्वर। यदि मुर स्वर्ग से बाहर नहीं आया तो उसका वध कैसे होगा? जगदीश्वर ने तो यह भी कहा है कि स्वर्ग से बाहर आने पर वे उसकी अंत की भूमिका रच देंगे। तनिक सोचो देवगणों, यदि हमारे ललकारने पर मुर स्वर्ग से बाहर आ भी गया और जगदीश्वर भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन रहे, तो क्या वो दुष्ट हमें छोड़ेगा? देवराज क्षमा करें, मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। अवश्य। क्यों न इस संकट की घड़ी में हम अपने भाई सूर्यदेव से सहायता लें? भैया सूर्यदेव? परंतु भैया सूर्यदेव क्यों? इसलिए क्योंकि सूर्यदेव अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर आगे बढ़ते हुए संसार की सारी गोपनीय और रहस्यमय बातों को जानते हैं। हो सकता है। अवश्य अग्निदेव, अवश्य। सूर्यदेव हमारी अवश्य सहायता कर सकते हैं। भैया सूर्यदेव शीघ्र हमारे समीप प्रकट हो। हमारा मार्गदर्शन करे भगवान सूर्यदेव। प्रकट हो सूर्यदेव, प्रकट हो। भैया इंद्र, मुझे देवशत्रु मुर की विजय और आपकी पराजय का ज्ञान है। मुर को स्वर्ग से निकालने और जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की इच्छा योग्य वातावरण बनाने का एकमात्र उपाय है उत्पत्ति एकादशी का व्रत। उत्पत्ति एकादशी का व्रत? उत्पत्ति एकादशी का व्रत? भैया सूर्यदेव, ये नाम तो हमने अपने जीवन में पहली बार सुना है। इनके विषय में आपको किसने बताया? सारे संसार का पालन करने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु के आदेश पर मैंने स्वयं ये व्रत करके देवी उत्पत्ति एकादशी के साक्षात दर्शन प्राप्त किए थे और उनसे वरदान भी पाया था। देवी उत्पत्ति एकादशी ने आपको क्या वरदान दिया भैया सूर्यदेव? मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी उत्पत्ति एकादशी ने मुझे निर्विघ्न तेज और तीव्र गति का वरदान दिया था। तब से लेकर आज तक मेरे तेज और गति में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई है। धन्य है, धन्य है देवी उत्पत्ति एकादशी, धन्य है। उनकी दया और कृपा से देवगण भी धन्य हो सकते हैं। आप देवताओं के साथ किसी पावन नदी के तट पर बैठकर उपवास सहित देवी उत्पत्ति की आराधना करें, आपको अपना स्वर्गलोक पुनः प्राप्त हो जाएगा। नमो नमः। देवी उत्पत्ति एकादशी हम पर प्रसन्न हो। देवी उत्पत्ति एकादशी हम पर कृपा करें। देवी उत्पत्ति एकादशी नमो नमः। देवी उत्पत्ति एकादशी हम पर प्रसन्न हो। देवी उत्पत्ति एकादशी हम पर कृपा करें। देवी उत्पत्ति एकादशी नमो नमः। देवी उत्पत्ति एकादशी हम पर कृपा करें। नारायण नारायण। कार्तिक कृष्ण पक्ष के 11वें दिन आने वाली उत्पत्ति एकादशी देव देवेश्वर भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, ये बात मैं जानता हूं। परंतु इस दिन का महत्व इन देवताओं को किसने समझाया? नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि, क्षमा करें। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि देवताओं को इस एकादशी व्रत का महत्व किसने बताया, अपितु महत्वपूर्ण यह है कि इस कार्य में देवताओं की सहायता अपने ऋषि से किस प्रकार प्राप्त हो। मैं आपका संकेत समझ गया हूं सूर्यदेव। मैं भी मन ही मन देवताओं के कल्याण के लिए देवी उत्पत्ति एकादशी की आराधना करने की सोच ही रहा था। शुभस्य शीघ्रम। विघ्नहर्ता
तथा प्रथम पूज्य श्री गणेश का नाम लेकर आप अपनी आराधना प्रारंभ करें। आपके स्वर देवी एकादशी को प्रसन्न करने में सक्षम हैं। नमो नारायण। नमो नारायण। देवी उत्पत्ति एकादशी हम पर प्रसन्न हो। देवी उत्पत्ति एकादशी हम पर कृपा करें। क्या आप ही देवी उत्पत्ति एकादशी हैं? आपका अनुमान सत्य है देव ऋषि, परंतु पहले मेरा प्रणाम तो स्वीकार करें। नारायण नारायण। देवी एकादशी, अपने श्री चरणों में आप नारद का प्रणाम स्वीकार करें। आपकी कृपा पाने के लिए मैं आप ही की आराधना कर रहा था। भक्तों के मध्य अभिवादन की परंपरा बनी रहे, इसके लिए हम दोनों का एक दूसरे को प्रणाम करना उचित ही है। देवी एकादशी, आप जैसी क्षण भर में प्रसन्न होने वाली देवी के दर्शन मैं पहली बार कर रहा हूँ। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं देवी एकादशी। नारायण नारायण। मैं भी आप ही की तरह जगदीश्वर श्री भगवान विष्णु की आराधिका हूँ। एक भक्त दूसरे भक्त को पुकारता रहे, ये तो अनुचित है। इसलिए आपकी पुकार सुनकर मैं भागी चली आई। कहे, मेरे लिए क्या आज्ञा है देव ऋषि? आप जैसी चमत्कारी और विनम्र देवी को आज्ञा देने का अधिकार मुझ जैसे साधारण भक्त में कहा। यह अधिकार तो केवल तीनों लोकों के स्वामी देव देवेश्वर भगवान नारायण के पास है। देव ऋषि, इस समय मैं उन्हीं की आज्ञा से यहाँ पर प्रकट हुई हूँ। नारायण नारायण। आप मेरी आराधना करने वाले इंद्र तथा देवगणों को मेरा ये संदेश दे दे कि मैं उनके व्रत और आराधना से प्रसन्न हूँ। अब स्वर्ग पर अधिकार करने वाले दैत्यराज मोर को ललकार कर स्वर्ग से बाहर निकाले। श्री हरि शीघ्र ही उनकी सहायता करने के लिए प्रकट होंगे। शीघ्र प्रसन्न होने वाली देवी एकादशी, आप स्वयं देवराज इंद्र को वरदान क्यों नहीं देती? आप तो जानते हैं देव ऋषि, वरदान और संदेश में अंतर होता है। इस संसार में वरदान देने का अधिकार तो केवल त्रिदेव और त्रिदेवियों को है। मैं तो उनकी भक्त और संदेश वाहिका हूँ। नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण देवगणों, आप सबको बधाई हो। आपकी आराधना सफल हुई। देवगणों, आप सभी के लिए देवी एकादशी का शुभ संदेश ये है कि आप शीघ्र ही दैत्यराज मुर को स्वर्ग से बाहर निकलने के लिए ललकारें। क्षमा करें देव ऋषि, स्वयं देवी एकादशी वरदान देने के लिए हमारे सामने प्रकट क्यों नहीं हुई? कहीं आप हमसे विनोद तो नहीं कर रहे हैं? नारायण नारायण। भक्ति और आराधना करने वालों के साथ विनोद करना हमारा स्वभाव नहीं है देवराज। ये तो देव देवेश्वर भगवान नारायण का इच्छा संकेत है। यदि आपने इसमें विलंब किया तो उनकी इच्छा का अपमान होगा और साथ साथ एक अच्छा अवसर आपके हाथ से निकल जाएगा। आप सबका कल्याण हो। दुष्ट दैत्य मुर, तूने हमारे स्वर्ग पर दुष्टता पूर्वक अधिकार कर लिया है। यदि तू सच्चा योद्धा है तो बाहर आकर हमसे युद्ध कर। मैं देवराज इंद्र तुझे युद्ध के लिए चुनौती देता हूँ। यदि तुझे अपने बल पर अभिमान है, विश्वास है, तो स्वर्ग से बाहर निकल मुर और हमारे युद्ध की चुनौती स्वीकार कर। अन्यथा जगदीश्वर भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं प्रकट होकर तेरा अंत कर देंगे। बाहर आ दुष्ट, यदि तू सच्चा दैत्य है तो हमारी चुनौती को स्वीकार कर। क्या केवल हमारी चुनौती ने तेरे बल और पराक्रम के अभिमान को नष्ट भ्रष्ट कर डाला? क्या तेरे भीतर हमसे युद्ध करने की शक्ति नहीं है? उत्तर दे दुष्ट। साहस है तो सामने आ, अन्यथा हमसे अपने भूल की क्षमा याचना कर। महारा दुष्ट मुर, स्वर्ग से बाहर आ। महारा दुष्ट मुर, स्वर्ग से बाहर आ।
दैत्यराज मुर की दैत्यराज मुर की दैत्यराज मुर की दैत्यराज मुर की दैत्यराज मुर की। देख रहा हूं कि चींटी के भी पर निकल आए हैं। भूमि का तिनका मस्तक का तिलक बनने का दुस्साहस दिखा रहा है। कायर देवताओं, मैंने तुम्हारा वध करने का विचार त्याग दिया था, परंतु अब जब तुमने मुझे ललकारा है तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। अपने जीवन की चिंता कर दुष्ट मुर। दुर्भाग्य तेरे सर पर मृत्यु बन के मंडरा रहा है। यदि तू जीवित रहना चाहता है तो हमसे क्षमा याचना करके पाताल लौट जा, अन्यथा श्री हरि विष्णु। श्री हरि विष्णु को छोड़ भीरू कायर इंद्र, तीनों के तीनों त्रिदेव और तीनों की तीनों त्रिदेवियां भी मिलकर दैत्यराज मुर का बाल भी बांका नहीं कर सकती। कायर देवताओं, अब मैं तुम्हें दंडित करने के बाद त्रिदेव और त्रिदेवियों को भी अपने क्रोध का निवाला बनाऊंगा। संभालो मेरा प्रहार, प्रहार, आक्रमण। मूढ़ बुद्धि इंद्र, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, देव ऋषि नारद ने हमारे साथ विनोद किया है। यदि जगदीश्वर श्री हरि विष्णु को हमारी सहायता करनी होती तो। देवराज, भक्त शिरोमणि नारद की बात पर संदेह करना दुष्कर्मों को जन्म देना है। धीरज और संतोष सफलता की कुंजी हैं। जगदीश्वर श्री हरि विष्णु की जय। जगदीश्वर श्री हरि विष्णु की जय। आज हमारे पराक्रम को अवश्य ही संतोष मिलेगा। मैंने सुना है विष्णु कि तुम एक महान योद्धा हो। आओ हमारे साथ युद्ध करो। युद्ध तो अवश्य होगा, परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना दैत्यराज मुर। हमें युद्ध में केवल विजय प्रिय है। शत्रु का अंत ही युद्ध भूमि में मेरा एकमात्र उद्देश्य है। वैसे तो मुझे युद्ध प्रिय नहीं है, परंतु यदि कोई युद्ध की इच्छा लेकर आए तो हम उसे दंडित करने में कभी विचार नहीं करते। दंडित कौन होगा, इसका निर्णय मैं अभी किए देता हूं। सावधान मुर। हमारे शास्त्रों में नाग पूजन और नाग दलन दोनों के उल्लेख मिलते हैं। मैं तुम्हें अंतिम अवसर देता हूं। स्वर्ग देवराज इंद्र को सौंपकर पाताल लौट जाओ और हमारी कृपा के पात्र बनो। हाँ, मैं तो तुम्हें पाताल में रहने की भी आज्ञा नहीं दूंगा विष्णु। यमराज का यमलोक ही तुम्हारा अंतिम आश्रय होगा। हाँ, अंतिम आश्रय। तुम्हें मेरी शक्ति का अनुमान नहीं है,
आज मैं तुम्हारी कीर्ति को कलंकित कर डालूंगा। हाँ। जगदीश्वर श्री हरि विष्णु की दैत्यराज मुर की, दैत्यराज मुर की। विष्णु। दैत्यराज मुर की। चक्र सुदर्शन, आज तुम्हें अपना पराक्रम दिखाने का अवसर मिल ही गया। जाओ, अपना योग्य कार्य करो। जगदीश्वर श्री हरि विष्णु की, जगदीश्वर श्री हरि विष्णु की। दैत्यराज मुर की, दैत्यराज मुर की। आज तुम्हारी कीर्ति कलंकित हो गई विष्णु, कलंकित हो गई। तुम्हारा चक्र सुदर्शन मेरी दैत्य शक्ति के सामने असफल हुआ। मेरी आसुरी और दैत्य शक्ति तुम्हारी दिव्य शक्ति से कई गुना अधिक है, कई गुना अधिक। अब मैं तुम सबको दंडित करूंगा, दंडित। त्रिदेव और त्रिदेवियों से अवध्य दुष्ट दैत्य मोर, जगदीश्वर भगवान श्री हरि की इच्छा से तेरी मृत्यु अब मेरे हाथों होगी। तू मारेगी मुझे, तू? हाँ। जब अपने पराक्रम की प्रशंसा करने वाला विष्णु भी मेरा बाल भी बांका नहीं कर सका, तो तू एक स्त्री होकर क्या करेगी? जा, लौट जा। तू एक स्त्री है, अबला है। तुझ पर प्रहार करना मुर उचित नहीं समझता। जा। अथवा युद्ध से भयभीत होकर भाग जाना चाहता है मुर? मुझे भयभीत बताने की भूल करने वाली तुझे समाप्त करने के लिए तो मेरे दैत्य सैनिक ही पर्याप्त हैं। जाओ। स्त्री होने के कारण मैं तुझ पर तरस कर रहा था, परंतु तूने मेरे सैनिकों को मारकर मेरे क्रोध को जगा दिया है। अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तेरा घात करके मैं इन कायरों को भी यमलोक पहुंचाऊंगा। एकादशी के एकादश चक्र प्रकट हो।
जगदीश्वर श्री हरि विष्णु और देवी उत्पत्ति एकादशी की